डोरंडा में बकरीद पर्व को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न कराने को लेकर डोरंडा सेंट्रल मुहर्रम कमेटी की ओर से एक बैठक डोरंडा उर्दू लाइब्रेरी में आयोजित की गई। बैठक में सिटी एसपी, एसडीओ, ग्रामीण एसपी, डोरंडा थाना प्रभारी ने आपसी भाईचारा और शांति बनाए रखने की अपील की। इस दौरान क्षेत्र के गणमान्य लोग, जनप्रतिनिधि, समाजसेवी तथा विभिन्न समुदाय के लोग मौजूद रहे। पुलिस प्रशासन ने लोगों से पर्व के दौरान अफवाह पर ध्यान नहीं देने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को देने की अपील की। तो चलिए इस बैठक में क्या कुछ हुआ और सिटी एसपी, ग्रामीण एसपी, एसडीएम ने क्या कुछ कहा, हम आपको सुनाते हैं। जैसे राशि की फर्स्ट से है, धरती मॉडल से जो ट्रैक्टर की रिक्वायरमेंट है, मैंने वो प्रशासक जी को कह दिया कि हमारे यहाँ वो अनुमति और विद कवर इन्होंने सबको भाई कहा, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैसे भाई ने भी कहा, और तमाम लोग एक दूसरे को भाई कह रहे हैं। तो सभी को मेरा जोहार, नमस्कार। जैसा कि सभी ने ऑलमोस्ट सारे पॉइंट्स कवर कर दिए, सभी ने जो यूनानिमसली बताया कि जो आने वाला जो त्यौहार है बकरीद का, वो आपसी भाईचारे का त्यौहार है। वो हमें त्याग और बलिदान करने की प्रेरणा देता है और जो हमें बोलता है कि शेयरिंग करना है। तो इस चीज़ को हमें याद रखना है। लॉ एंड ऑर्डर पॉइंट ऑफ व्यू से मैं यही शेयर बोलना चाहूँगा कि आप लोग सभी लोग इस डोरंडा की शान है और आप लोग अपने अपने एरिया में थोड़ा बढ़ जाइए, वॉलंटियरिंग कीजिए। जैसे आप लोग ध्यान देंगे कि जब जो अवशेष होते हैं, जब कुर्बानी के बाद जो अवशेष जाते हैं, तो कभी कभी होता है कि ट्रैक्टर थोड़ा ऊंचा नीचा होता है तो उससे गिर जाता है। इस चीज़ पे थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, है ना। और अगर गिर भी जाता है तो आप लोग अपने जो यहाँ के ही लोग हैं उसको मैनेज कर लें, उठा के साइड कर देना है या उसको डिस्पोज कर देना है। ऐसा ना हो कि कोई और देख ले और उसको फिर उसका विवाद बन जाए। तो इस चीज़ को थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा। बाकी ये प्रशासन की तरफ से आप लोगों को जो भी सपोर्ट चाहिए, इससे पहले डीसी सर ने भी एक पीस कमेटी की मीटिंग रखी थी, बकरीद को ही लेके स्पेशल मीटिंग थी। उसमें सर ने सभी को निर्देश दिया है, जो भी कंसर्न अथॉरिटीज हैं सबको निर्देश दिया गया है और जो भी बेस्ट पॉसिबल हो सकेगा प्रशासन की तरफ से आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा। लगभग बता दी गई हैं। मेन मुद्दे पर आते हैं। मेन मुद्दा हमारा जो है, सबसे पहला मुद्दा हमारा जो पुलिस की तरफ से जो हमें, क्योंकि बहुत सारे मुद्दे तो एड्रेस हो गए हैं, बता भी दिए गए हैं। एक सोशल मीडिया का एक हमारा मुद्दा है थोड़ा, क्योंकि सोशल मीडिया की वजह से आजकल रूमर्स फैलने की बड़ी संभावना रहती है और कोई भी व्यक्ति कुछ भी वीडियो बना के डाल देगा या फिर कोई पुराना वीडियो अगर कहीं इंटरनेट से उठाएगा, पुराना वीडियो डाउनलोड करेगा और उसको आज की डेट में के नाम पे चलाने की उसकी संभावना से कभी भी इनकार नहीं किया जा सकता। तो इन दोनों पॉसिबिलिटीज को हम चाहेंगे कि ये चीज ना हो, इस चीज को अवॉइड किया जा सके। तो अगर कोई अगर उसी दिन की कोई वीडियो बनाकर डालता है तो हम आप सभी लोगों से मतलब अपील करते हैं कि आप लोग एक तो अपने समाज में भी मैसेज डाल दीजिए कि जो कुर्बानी जो होगी उसकी कोई भी यूथ या तो उस पर लाइव ना आए या फिर लाइव उस पर वो वीडियो भी बना के ना डाले। रही बात कोई पुराने वीडियो की, तो अगर किसी को ये चीज संज्ञान में आती है कि किसी पुरानी वीडियो को आज की वीडियो के नाम पे सर्कुलेट करने की कोई कोशिश कर रहा है, तो आप तुरंत हमें जानकारी देंगे, क्योंकि हो सकता है पुरानी वीडियो कहीं किसी और देश की या किसी और से, मान लो किसी और जगह की वीडियो को वो डोरंडा या फिर रांची का नाम लेके और वो चलाने लग जाए। उस चीज का सभी लोगों को ध्यान रखना है। रूमर मॉन्गरिंग से आप लोगों को बचना है। इसमें समस्त जनता के लिए ये संदेश है कि रूमर मॉन्गरिंग ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुस्लिम्स की जिम्मेदारी है या सिर्फ हिंदूज की जिम्मेदारी है या फिर सिख्स की है या ईसाइयों की, सभी लोगों की जिम्मेदारी है रूमर मॉन्गरिंग ना। इसके अलावा जो ये जो पर्व जो सेलिब्रेट आप लोग कर रहे हैं, इसमें जो बेसिक जो सावधानी है कि अगर जो अवशेष जो हैं वो कहीं ना बिखरें, उनको नाली में ना फेंकें, क्योंकि कुर्बानी आप लोग जो ये
जो जो दे रहे हैं उसका जो उसके बाद पूरी जिम्मेदारी भी है कि उसको अवशेष को अच्छी तरह से रिस्पेक्टफुली उसको डिस्पोज किया जाए और ना कि उसको डिसरिस्पेक्ट करा जाए उस चीज कि वो भी आप लोगों ने जो है अल्लाह के नाम पे जो कुर्बानी दी है उसको वो जो अवशेष है वो भी उसको भी आप लोग रिस्पेक्टफुली हैंडल करिए, नाले में ना फेंकिए उसको, जो उसका जो स्थान है जो डेजिग्नेटेड उसकी जो जगह है वहां उसको अब अच्छे से डिस्पोज करिए। ये बहुत जरूरी चीज है सभी लोगों के लिए। तीसरा, कुछ लोग जो है सोशल मीडिया पे अननेसेसरी कमेंट करते हैं या उस अगर कोई बच्चे हैं, क्योंकि बच्चों को इतनी समझ नहीं होती है, 18-19 साल के बच्चे हैं, 20 साल के बच्चे हैं, नया नया फोन हाथ में लगता है, कुछ भी उल्टा सीधा कमेंट करना शुरू कर देते हैं या फिर रोड पे वैसे ही झगड़ा कर लेते हैं। उस चीज का ध्यान रखिए। और नशा करके कोई मान लीजिए जानबूझ के ऐसी कोई हरकत करने की कोशिश करता है तो आप लोग, जैसे कि एसडीओ साहब ने भी बताया कि वॉलंटियर्स जो है, क्योंकि पुलिस का अपना रोल है लेकिन पुलिस से पहले जो समाज का रोल है, अब वो हर चीज में है, वो नशाखोरी को कंट्रोल करने में हो तो परिवार का सबसे पहला रोल आता है, फिर स्कूल में टीचर्स का रोल आता है और उसके बाद पुलिस का रोल आता है। ऐसे ही इस मामले में भी मेरा यही कहना है कि पर्व त्योहार जो है वो सबसे पहला रोल है आपके परिवार का। अगर परिवार में आप लोग समझदारी से बच्चों को भी रखेंगे, आप भी समझदारी से सेलिब्रेट करेंगे तो ये बेसिक है, ये बेसिक रिक्वायरमेंट है। और उसके बाद समाज का रोल आता है जिसमें समाज की जो शांति समिति, मैं तो ये बोलता हूँ कि सेंट्रल मुहर्रम कमेटी या फिर कोई भी और जो कमेटी है, उनसे पहले आप लोगों का इंडिविजुअल रोल है और आपका परिवार का रोल है। तो आप उस रोल को समझिए और उसके बाद अगर कोई फिर भी बदमाशी करता है तो फिर कमेटी हुई या फिर जो शांति समिति हुई उसका रोल आता है। और जब उसके बाद अगर फिर भी कुछ गड़बड़ होती है फिर आगे प्रशासन और पुलिस का रोल आता है, क्योंकि त्योहार सेलिब्रेट आप लोग कर रहे हैं, आप और हम लोग भी आपका ही समाज का ही पार्ट है, पुलिस और प्रशासन भी समाज का ही पार्ट है। तो इसलिए मेरी आप लोगों से अपील रहेगी कि आप लोग खुद से इनिशिएटिव लीजिए। अगर कुछ बाय चांस कुछ ऐसे कोई होता है कि कहीं पीस गिर गया तो आप लोग खुद ही उसको अच्छे से डिस्पोज करिए, रिस्पेक्टफुली आप उसको डिस्पोज करिएगा, कहीं कोई इश्यू ना हो। और कोई अगर इश्यू होता है तो आप उसकी जानकारी तुरंत हमें भी दीजिएगा और शांतिपूर्वक ये त्योहार मनाएगा। मेरी आप सभी लोगों से यही अपील है। और बकरीद जो आने वाली है उसके लिए मेरे सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जितने भी आम जनता यहाँ पे मौजूद है, सारे पॉइंट्स जो है हम लोग कवर कर चुके हैं। और इस पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो मैं आप लोग से आग्रह करना चाहूंगा वो है सोशल मीडिया का। देखिए, सोशल मीडिया पे जैसे सिटी एसपी साहब ने ऑलरेडी बता दिया, होता क्या है कि किसी के पास में फोन लग गया, स्पेशली बच्चे हैं जो 19-20 साल के, उनको इतनी समझ नहीं है, तो कुछ भी कमेंट कर देना, उसको वायरल कर देना, तो उसमें उन्हें थ्रिल मिलता है, उन्हें मजा आता है उस चीज में। बट जो उनके पेरेंट्स हैं या फिर समाज के जो जितने मान्यगण हैं, अगर उस चीज पे हम लोग नजर रखें तो हम किसी भी अप्रिय घटना को मतलब नहीं होने देंगे। तो वही मेरा आप लोगों से आग्रह रहेगा। बाकी जितने भी पॉइंट्स हैं हम सब कवर कर चुके हैं, दोबारा रिपीट करने का मुझे उससे ज्यादा कुछ लाभ प्रतीत नहीं होता है। और अंत में आप सभी को मैं ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूंगा और मैं आशा करूंगा कि इस बार हम लोग ऐसा एग्जाम्पल सेट करें कि मुहर्रम के समय भी मैं दोबारा यहाँ पे आऊँ और जितने भी पर्व और त्योहार में बार बार आता है। तो यही मेरा आप लोगों से आग्रह है। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, आज जो है सेंट्रल मुहर्रम कमेटी जो डोरंडा में है इसके द्वारा आयोजित ये बैठक थी। इसमें समस्त समाज के अलग अलग जो है शांति समिति के भी लोग जो यहाँ प्रेजेंट थे और इसमें जो आगामी जो बकरीद पर्व है उसको लेकर चर्चा हुई। उसमें क्या क्या निर्देश दिया गया है सेंट्रल मुहर्रम कमेटी के द्वारा भी, जो इन जनरल जो समाज को जो निर्देश दिया गया है उसमें बेसिक जो प्रिकॉशंस जो लेनी है, उसके अलावा जो भी अवशेष हैं उसको कैसे डिस्पोज करना है, रिस्पेक्टफुली कैसे सभी लोगों को डिस्पोज करना है, र्यूमर मॉन्गरिंग से सभी लोगों को बचना है, इस चीज़ का भी समाज को भी ये मैसेज भेजा गया है। और समाज के जो लोग थे उन्होंने भी बोला है कि हम भी इस मैसेज को आगे हर किसी को ये जो मैसेज है इसको आगे फॉरवर्ड करेंगे। साथ ही सोशल मीडिया का सदुपयोग, सोशल मीडिया का इस पर्व पर कोई मिसयूज ना करे, किसी पुराने वीडियो को झूठ बोल के या यहाँ के एट्रीब्यूट करके ना चलाए। तो इन सारी चीज़ों का जो है ध्यान रखने के लिए बोला गया है। साथ ही साथ जो समाज के लोग हैं उन्होंने भी प्रशासन के लोगों के सामने अपने पॉइंट प्रेजेंट किए हैं कि उनको पानी की व्यवस्था सुचारू रूप से चाहिए और उसको भी सुनिश्चित करने का जो है वो आश्वासन यहाँ दिया गया है।